नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बड़ी मौसम खबर में। अगर आप बिहार से हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज और आने वाले कुछ दिनों में आपके जिले, आपके शहर और आपके आसपास के मशहूर इलाकों में मौसम कैसा रहने वाला है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त बिहार का मौसम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हल्की सी लापरवाही ठंड, कोहरा और तापमान के उतार चढ़ाव को लेकर बड़ी परेशानी में डाल सकती है। आज सुबह से ही पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ, मनेर, बख्तियारपुर और दुल्हिन बाजार के इलाकों में हल्की ठंड के साथ नमी भरी हवा महसूस की गई। गंगा किनारे बसे इलाकों में सुबह सुबह कोहरे की हल्की परत ने लोगों की रफ्तार को धीमा कर दिया। वहीं राजधानी से सटे नालंदा जिले में राजगीर, बिहार शरीफ, सिलाव और गिरियक के इलाकों में सुबह के समय दृश्यता कुछ समय के लिए कम रही। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के तापमान में अंतर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के इलाकों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय ठंडी हवा चलने से लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है। खासकर दरभंगा के मिथिला क्षेत्र, मधुबनी के झंझारपुर और बेनीपट्टी, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम और रीगा इलाके में सुबह सुबह कोहरा धीरे धीरे गाढ़ा होता दिखा। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप निकलने से मौसम सामान्य हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर अभी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रात के तापमान में गिरावट और सुबह के समय कोहरा बढ़ रहा है। अगर हम मध्य बिहार की बात करें तो गया जिले में बोधगया, विष्णुपद, फतेहपुर और इमामगंज के इलाकों में सुबह हल्की ठंड और दिन में साफ आसमान देखने को मिला। गया के आसपास के पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवा का असर थोड़ा ज्यादा महसूस किया गया। वहीं औरंगाबाद में देवकुंड, सूर्य मंदिर और नवीनगढ़ के इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात में ठंड बढ़ रही है। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की, जहां रोहतास जिले में सासाराम, डेहरी ऑन सोन, तिलौथू और कैमूर की पहाड़ियों के पास बसे इलाकों में ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कैमूर जिले के भभुआ, मोहनिया और अधौरा के जंगलों वाले इलाकों में रात के समय ठंड तेज हो रही है। वहीं भोजपुर जिले में आरा, जगदीशपुर और पीरो के इलाकों में सुबह हल्का कोहरा और दिन में तेज धूप का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में नमी वाली ठंडी हवा का असर बना हुआ है। पूर्णिया के गुलाबबाग, बनमनखी और धमदाहा इलाके में सुबह सुबह ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया। वहीं किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज के पास नेपाल सीमा से सटी ठंडी हवाओं ने तापमान को और नीचे गिरा दिया है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे कोसी क्षेत्र के जिलों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सहरसा के सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी इलाके में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। हालांकि बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, लेकिन यही शुष्क मौसम ठंड को और तीखा बना रहा है। अब अगर हम गंगा के पूर्वी हिस्से की बात करें तो भागलपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज और विक्रमशिला से जुड़े इलाकों में सुबह हल्की ठंड और दिन में गुनगुनी धूप देखने को मिल रही है। मंदार पर्वत के आसपास ठंडी हवा का असर थोड़ा ज्यादा है। वहीं मुंगेर, जमालपुर और हवेली खड़गपुर के पहाड़ी इलाकों में रात के समय ठंड बढ़ रही है। लखीसराय और शेखपुरा में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात और सुबह के समय ठंड और कोहरे की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ सकती है। खासकर ऐसे इलाकों में जो नदियों, तालाबों और खेतों से घिरे हुए हैं, वहां दृश्यता कम होने का खतरा बना रहेगा। वाहन चालकों को सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक कोहरा घना हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आपके जिले में ठंड और बढ़ने वाली है? क्या आने वाले दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होगी? इन सभी सवालों का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम का ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे असर दिखा रहा है, और जो लोग अभी से सतर्क नहीं हुए उन्हें आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि ये मौसम अपडेट सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी भी है। अगर आप पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया या किसी भी जिले से ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो अपने इलाके के मौसम को हल्के में बिल्कुल ना ले, क्योंकि बिहार का मौसम अब करवट ले चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है।
अब बात करते हैं बिहार के मौसम के दूसरे हिस्से की, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से मौसम का असली असर आम जिंदगी पर दिखना शुरू होता है। जैसे जैसे रात लंबी हो रही है, वैसे वैसे बिहार के लगभग सभी जिलों में ठंड का असर गहराता जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बेतिया, नरकटियागंज और वाल्मीकि नगर के जंगलों से सटी पट्टी में रात के समय ठंडी हवाएं सीधे उत्तर से आ रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, रक्सौल और केसरिया स्तूप के आसपास सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है। यहाँ खेतों में काम करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सुबह की नमी और ठंडी हवा फसलों पर भी असर डाल सकती है। गोपालगंज, सीवान और सारण की बात करें तो छपरा, मांझी, एकमा और दिगवारा के इलाकों में सुबह की ठंड अब लोगों को मजबूर कर रही है कि वे गर्म कपड़ों के बिना बाहर ना निकलें। गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में कोहरे की चादर कुछ देर तक जमी रहती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। अब अगर हम राजधानी पटना की ओर लौटें तो गांधी मैदान, पटना साहिब, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और दानापुर कैंट के इलाकों में सुबह शाम ठंडी हवा साफ महसूस की जा रही है। दिन में धूप निकल रही है, लेकिन उसमें वो गर्माहट नहीं है जो कुछ हफ्ते पहले तक महसूस होती थी। यही संकेत है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम जानकारों का मानना है कि ये वही समय है जब ठंड अचानक अपना असर दिखाती है और लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब उत्तर बिहार की बात को और विस्तार से समझते हैं। मधुबनी जिले में जनकपुर रोड, हरलाखी, फुलपरास और लदनिया के इलाकों में सुबह के समय कोहरा ज्यादा देर तक टिक रहा है। ये वही इलाका है जहां नेपाल से आने वाली ठंडी हवाएं सीधे प्रवेश करती हैं। सुपौल में वीरपुर बराज के आसपास नमी ज्यादा है, जिससे ठंड और ज्यादा चुभने लगी है। अररिया के फारबिसगंज और नरपतगंज में सुबह सुबह सड़क पर दृश्यता कम होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। किशनगंज में दार्जिलिंग मोड़, गलगलिया और ठाकुरगंज के पास पहाड़ी प्रभाव के कारण ठंड का असर बाकी जिलों से ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अब अगर सीमांचल की पूरी पट्टी को देखें तो यहाँ ठंड के साथ साथ नमी भी बनी हुई है, जिससे लोगों को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरती जाए। दक्षिण बिहार में भी हालात कुछ अलग नहीं है। नवादा के कौआकोल, हिसुआ और रजौली के जंगलों वाले इलाके में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जहानाबाद और अरवल में सुबह हल्की ठंड के बाद दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवा माहौल बदल देती है। कैमूर की पहाड़ियों, खासकर अधौरा और चैनपुर में ठंड का असर सबसे ज्यादा है। यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं रोहतास और औरंगाबाद तक असर दिखा रही हैं। औरंगाबाद के देव सूर्य कुंड और आसपास के पर्यटन स्थलों पर सुबह सुबह सन्नाटा और ठंड साफ महसूस की जा सकती है। गया में पितृपक्ष के दौरान भीड़ के बाद अब मौसम ने अलग ही रूप ले लिया है। बोध गया में सुबह की साधना के समय ठंडी हवा साधकों को गहराई से महसूस हो रही है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। मौसम विभाग के संकेत साफ हैं कि अगले कुछ दिनों में बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ेगी। रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार में। सुबह का कोहरा धीरे धीरे ज्यादा घना हो सकता है, जिससे ट्रेनों और बसों के संचालन पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रबी की फसल की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठंडी और शुष्क हवा गेहूं और सरसों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक ठंड और कोहरा नुकसान भी पहुंचा सकता है। यही वजह है कि कृषि विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि फसलों की निगरानी जरूरी है। आम लोगों के लिए भी ये मौसम एक संदेश लेकर आया है। ये वक्त है सतर्क रहने का, अपने बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने का। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनना, ठंडी हवा से बचना और खान पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बिहार का मौसम इस समय चुपचाप बदल रहा है और अक्सर ऐसे ही बदलाव सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो ज्यादा ठंड नहीं है, तो यही सोच आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। यही कारण है कि मौसम की ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक संकेत है आने वाले बदलावों का। अगर आप बिहार के किसी भी जिले, किसी भी कस्बे या गांव से ये अपडेट सुन रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज ना करें। मौसम ने अपनी चाल बदल ली है और अब हर दिन ठंड का असर पहले से ज्यादा महसूस होगा। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बिहार के मौसम में अब हर सुबह और हर रात कुछ नया लेकर आने वाली है।